राजपुर गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां 28 वर्षीय गरीब किसान लक्ष्मण अपनी पत्नी सुजाता और 7 वर्षीय बेटे मोहन के साथ रहता था। लक्ष्मण मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उससे नाराज सी लगती थी। बारिश समय पर नहीं आती, फसल सूख जाती, बैल बीमार पड़ जाते और दाल रोटी के भी लाले पड़ जाते। सुजाता रोज कहती, लक्ष्मण, अगर यह खेत ऐसे ही सूखा पड़ा रहा तो हम कैसे चलेंगे? लक्ष्मण बस मुस्कुरा देता, भगवान है ना, रास्ता जरूर निकालेगा। और अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ था। उस साल बरसात बिल्कुल नहीं हुई, नहर भी सूख गई, कुएं में सिर्फ तली दिख रही थी। लक्ष्मण खेत पर खड़ा होकर मिट्टी को हाथ में उठाता है। मिट्टी हाथ से उड़ जाती है, सूखी, बेजान, नमी रहित। उसकी आंखें भर आती हैं। मोहन पास आकर कहता है, बाबा, हम फिर भी कुछ कर सकते हैं ना? लक्ष्मण अपने बेटे का सिर सहलाता है, हम कोशिश तब तक छोड़ते नहीं जब तक जान है। पर गांव वाले मजाक उड़ाते, लक्ष्मण का खेत तो भूतिया है, वहां कुछ नहीं उग सकता। एक शाम गांव की बूढ़ी दादी लक्ष्मण को बुलाती है। उनकी आंखों में रहस्य था। वे फुसफुसाती हैं, लक्ष्मण, जंगल के अंदर गहराई में एक पुराना हिस्सा है, उसे लोग जादू जंगल कहते हैं। वहां एक नीली झील है, जो किसान उसकी बूंदे अपने खेत में डाल देता है, उसकी मिट्टी में चमत्कार हो जाता है। लक्ष्मण चौंका, क्या ये सच है दादी? दादी की आवाज भारी हो जाती है। सच है, उस जंगल को पार करना आसान नहीं। वहां मायाजाल, इल्यूजन्स और रहस्यमय रक्षक भी है। बहुत लोग गए, कुछ लौटे, कुछ कभी नहीं आए। लक्ष्मण ने ठान लिया उसे अपनी किस्मत बदलनी है। अगली सुबह लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सुजाता, मैं नीली झील की खोज में जा रहा हूँ। सुजाता डर गई। वह जंगल, लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत है। लक्ष्मण बोला, प्रेतों से डरकर हम भूख से मर जाएंगे, मैं ये जोखिम उठाऊंगा। सुजाता ने आंसू पोंछे और उसके हाथ में रोटी बांधी। मोहन ने पिता को गले लगाया। लक्ष्मण जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही एक अजीब सी हवा चलने लगी। पत्तियां अचानक तेजी से हिलने लगी। पक्षियों की आवाजें बदलने लगी, जैसे कोई चेतावनी हो। पेड़ों पर अजीब चमक थी। कुछ पेड़ों पर नीली रोशनी झिलमिलाती थी, कुछ लाल लगते थे जैसे आग से भरे हों। लक्ष्मण ने मन ही मन प्रार्थना की और अंदर कदम रखा। कुछ दूर जाने पर उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर अचानक सामने उसकी पत्नी सुजाता खड़ी दिखाई दी। वही कपड़े, वही चेहरा। वह बोली, लक्ष्मण, वापस आ जाओ। लक्ष्मण का दिल धड़कने लगा। सुजाता, तुम यहाँ कैसे? उसने महसूस किया कि आवाज अजीब थी, खोखली, हवा में गूंजती हुई। तभी नीचे देखा, उसके पैरों की कोई परछाई नहीं थी। लक्ष्मण समझ गया, यह जंगल का भ्रम है। वह जोर से बोला, तू चाहे जो दिखा, मैं नहीं डरूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। भ्रम टूट गया। आगे बढ़ने पर पेड़ों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। आ गया एक और, वापस चला जा, यहां मौत है। लक्ष्मण का दिल कांप गया, पर वह रुका नहीं। एक पेड़ अचानक अपने तने से आंखें खोल देता है। वह भारी आवाज। लक्ष्मण नम्रता से बोला, मेरे खेत सूखे हैं, मेरा परिवार भूख से मर रहा है, मैं नीली झील की बूंदें लेने आया हूं। पेड़ शांत हो गया, फिर बोला, सच्चाई और मेहनत की वजह से तुझे रास्ता मिलेगा। दाएं मुड़ और तीसरे चट्टानी दर्रे से होकर गुजर। जंगल उसकी परीक्षा ले रहा था और उसे ताश कर रहा था। अचानक झाड़ियों से 3 बड़े भेड़िए निकल आए। उनकी आंखें लाल, शरीर काला और दांत बेहद नुकीले। पर जैसे ही वे लक्ष्मण पर झपटते, उसके पास की मिट्टी अपने आप चमक उठी और एक नीली अग्नि की दीवार बन गई। भेड़िए पीछे हट गए। लक्ष्मण ने आश्चर्य से कहा, ये क्या? दूर से एक फुसफुसाती आवाज आई, सच्चे दिल वाले को जंगल स्वयं रक्षा देता है। आगे चलकर लक्ष्मण एक बड़ी नदी के सामने पहुंचा। पानी काला था और बीच बीच में लाल चमक उठती थी। एक रास्ता था, पत्थरों पर कूदकर पार करना। लक्ष्मण पत्थरों पर कदम रखता है, पर जैसे ही बीच में पहुंचता है, नदी से एक विशालकाय ब्रह्म राक्षस उभरता है। लाल आंखें, काले सींग और आर जैसा मुंह। वह चिल्लाता है, यहाँ कोई नहीं बच सकता। लक्ष्मण डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद कर कहा, तू भ्रम है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही उसने ये कहा, राक्षस धुएं की तरह टूट गया। रात गहराने लगी थी। लक्ष्मण थक गया था। तभी एक नीली गोल रोशनी उसके सामने तैरती हुई आई। वह हवा में लिखती है, मेरे पीछे आओ। लक्ष्मण बिना सवाल किए पीछे चल पड़ता है। रोशनी उसे कांटों, दलदल और चट्टानों से बचाते हुए जंगल के अंदर ले जाती है।
आखिरकार वह एक बड़े पहाड़ के पास रुक जाती है। रोशनी बुझ जाती है, पर लक्ष्मण समझ गया कि उसे पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसके हाथ कट गए, पैरों में छाले पड़ गए, पर वह रुका नहीं। ऊपर पहुंचकर उसे 3 रास्ते दिखे। एक पर सोने की चमक थी, दूसरे पर भोजन की सुगंध, तीसरा धुंध से भरा हुआ खतरनाक लग रहा था। एक आवाज गूंजी, सही मार्ग चुनो किसान, गलत मार्ग पर जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर रास्ता इतना आसान होता तो लोग क्यों ना लौटते। उसने तीसरा खतरनाक धुंध वाला रास्ता चुना। धुंध हट गई और उसके सामने थी। एक पल को उसकी सांस रुक गई। सामने एक चमकदार नीली झील थी। उसका पानी तारों जैसा चमकता था। चारों ओर नीले फूल हवा में नाच रहे थे। पेड़ों से हल्की संगीत सी आवाज आ रही थी। यह दृश्य बिल्कुल असली नहीं, दिव्य लग रहा था। यही थी जादुई नीली झील। लक्ष्मण घुटनों पर बैठ गया। धन्यवाद भगवान, मैंने कर दिखाया। अचानक झील के बीच से एक बड़ा प्रकाश उठा। उससे एक मानवाकृति उभर आई, चमकते वस्त्र, बड़े पंख और आंखों में दया। वो बोला, मैं इस झील का रक्षक हूं। हर कोई उधार लेने आता है, पर नियत साफ नहीं होती। लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोला, मैं अपने लिए नहीं, परिवार के लिए आया हूं। मेहनत से खेती करूंगा, बस मिट्टी को थोड़ा जीवन चाहिए। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच्चे किसान हो, मैं तुम्हें एक लोटा पानी देता हूं, पर याद रखना, यह पानी लोभियों के लिए विष बन जाता है। इसे सिर्फ मेहनत और सच्चाई के साथ उपयोग करना। जादुई पात्र दिया। वापसी के समय हुआ कि जंगल जैसे उसका सम्मान करने लगा। पेड़ धीरे धीरे रास्ता बनाने लगे, भम गायब हो गए। पक्षी ऊपर उड़ते हुए उसका स्वागत करने लगे। वह सुरक्षित गांव पहुंच गया। सुजाता दौड़कर लक्ष्मण को गले लगाती है। मोहन खुशी से उछल पड़ता है। लक्ष्मण बिना समय गंवाए खेत पर जाता है। वह नीली झील का पानी मिट्टी में छिड़कता है। पहले कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे मिट्टी चमकने लगती है। उसमें नमी आती है, बीज अपने आप फूटने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो जाते हैं। धान के पौधे इतने घने हो जाते हैं कि गांव वाले दंग रह जाते हैं। गांव वाले लक्ष्मण से कहते, भाई हमें भी वह पानी दे दे, मेरी फसल सूख गई, मैं क्या करूं, थोड़ा सा हमको भी। लक्ष्मण मना नहीं करता, पर समझाता है कि यह पानी चमत्कारी है, पर लोभियों के लिए विष। कुछ ने माना, कुछ ने लालच किया। जिन्होंने लालच में फसल चाही, उनके खेत उल्टा जल गए। लक्ष्मण ने तय किया कि वह किसी को पानी नहीं देगा, बल्कि अपनी फसल से बीज और खेती की तकनीक देगा। वह गांव वालों को फिर से खेती करना सिखाता है। गांव फिर से प्रॉस्परस हो जाता है। सच्चे मन और मेहनत करने वाले को प्रकृति भी रास्ता देती है। लालच हमेशा विनाश करता है। जादू भी तभी काम करता है जब नियत साफ हो। संघर्ष करने वाले की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। लक्ष्मण की फसल कुछ ही दिनों में इतनी घनी, इतनी चमकदार हो गई कि देखने वाले दंग रह जाते। दूर दूर के गांवों से लोग उसके खेत देखने आने लगे। किसी ने कहा, यह तो जादू है, ऐसी फसल तो राजा के खेत में भी नहीं होती। पर जहां प्रशंसा होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। धनी जमींदार भीरू सिंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह बोला, एक गरीब किसान मुझसे आगे कैसे निकल गया? इसमें जरूर कोई चाल है, मैं पता लगाऊंगा। उसकी नजर लक्ष्मण के खेत और उसके रहस्य पर टिक गई। एक रात लक्ष्मण को अजीब सपना आया। सपने में वही नीली झील दिखाई दी, लेकिन पानी लाल हो रहा था। पेड़ झुक रहे थे और झील का रक्षक दर्द से चिल्ला रहा था, लक्ष्मण, जंगल खतरे में है, बचा बचा। लक्ष्मण डर के मारे उठ बैठा। सुजाता ने पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मण बोला, जंगल मुझे बुला रहा है, वहां कुछ गलत हो रहा है। पर उसने परिवार को चिंतित न करने के लिए बात को वही रोक दिया। भीरू सिंह अपने नौकरों के साथ लक्ष्मण की हर गतिविधि पर नजर रखता था। उसने देखा कि लक्ष्मण हर सुबह खेत के एक कोने में जाती है। वहां उसने झील से मिला हुआ जादुई लोटा मिट्टी में गाड़ कर रखा था। भीरू सिंह ने सोचा, यही है उसका जादू। अगर ये लोटा मेरा हो जाए तो पूरा गांव मेरे पैरों में होगा। रात में वह चुपके से उस जगह घुस आया, लोटा को जमीन से खींचा। जैसे ही लोटा उसने उठाया, उसके हाथ जलने लगे। नीली बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। वह चीख उठा, आ, ये क्या है? लोटा अपने आप हवा में उड़कर वापस जमीन में गाड़ गया। भीरू सिंह बेहोश हो गया।
अगले दिन खेत में पहुंचते ही लक्ष्मण को लोटे के पास नीली चमक दिखाई दी। जमीन पर एक ऊर्जा बनी हुई थी, जैसे कोई संदेश लिखा हो। जंगल खतरे में है, जल्दी वापस आओ। लक्ष्मण का मन बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। लक्ष्मण वापस जंगल जाने की तैयारी करता है। मोहन पकड़ लेता है। बाबा, फिर से जंगल मत जाओ, वहां खतरा है। लक्ष्मण बेटे को सीने से लगाता है। बेटा, अगर जंगल ना होता तो आज हमारे पास खाना भी ना होता। अब जंगल मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। वह चुपके से निकल पड़ता है। जंगल के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि इस बार जंगल वैसा नहीं है जैसे पहले था। पेड़ कांप रहे थे, पक्षी चीख रहे थे और हवा में भारीपन था। जिस पेड़ ने पहली बार उससे बात की थी वह अब घायल था। उसके तने पर काले जलने के निशान। उसी ने भारी आवाज में कहा, लक्ष्मण, कोई बाहरी मनुष्य जादू जंगल की शक्ति चुराने आया है। अगर झील मर गई, सारा जंगल राख हो जाएगा। लक्ष्मण दंग रह गया। पेड़ ने आगे कहा, रक्षक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीली झील के पास पहुंचकर लक्ष्मण स्तब्ध रह गया। झील का रंग फीका पड़ चुका था, किनारों पर काले निशान थे। झील का रक्षक घुटनों पर बैठा था, उसकी चमक आधी हो गई थी। वह बोला, लक्ष्मण पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। रक्षक ने कहा, जंगल को बचाने का केवल एक तरीका है, जंगल का दिल को ढूंढकर वापस उसकी शक्ति जगाना। ये जंगल का सबसे पुराना रहस्य है। जंगल का दिल एक प्राचीन क्रिस्टल है। इसके टूटने से जंगल मरेगा और दुनिया में अंधकार फैलेगा। लेकिन दिल तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होगी। 1, साहस की परीक्षा। 2, सच्चाई की परीक्षा। 3, निस्वार्थता की परीक्षा। लक्ष्मण बोला, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। पहली परीक्षा में वह एक अंधेरी गुफा में जाता है। गुफा में उसका सबसे बड़ा डर सामने आता है। उसने देखा उसकी फसल जल रही है, उसका परिवार रो रहा है। वह असहाय खड़ा है, कांप गया, पर उसने खुद को संभाला। यह मेरा डर है, लेकिन यह सच नहीं। गुफा उजाला हो गई। पहली परीक्षा पूरी। दूसरी परीक्षा में एक दर्पण आता है, जिसमें लक्ष्मण का लालची रूप दिखता है, जिसके पास धन है, शक्ति है, पर दूसरों की बर्बादी उसी ने की है। दर्पण आवाज देता है, क्या यही बनना चाहता है? अगर जंगल का दिल ले लिया तो तू सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। लक्ष्मण बोला, अगर शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाकर मिले तो वह शक्ति नहीं, पाप है। दर्पण टूट गया। दूसरी परीक्षा पूरी। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। सामने मोहन घायल पड़ा था, भ्रम, उसकी धड़कन धीमी। एक फुसफुसाहट आई, अगर जंगल का दिल ले गया तो बेटा बच जाएगा, अगर दिल को छोड़कर जंगल बचाया तो बेटा मर जाएगा। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकले। वह चिल्लाया, मेरे बेटे की बलि लेकर अगर जंगल जिएंगे तो मैं हर दिन अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जंगल मुझे चाहिए, लेकिन मेरा बेटा उससे बड़ा है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा भ्रम टूट गया। मोहन गायब हो गया और जंगल रोशन हो गया। एक विशाल पेड़ खुलता है और भीतर से चमकता हुआ जंगल का दिल, क्रिस्टल हार्ट, बाहर आता है। लक्ष्मण उसे उठाता है। क्रिस्टल इतना गर्म था कि उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह दिल लेकर नीली झील पर पहुंचा। रक्षक अभी भी कमजोर था। लक्ष्मण ने दिल को झील में डुबो दिया। पूरा जंगल गूंज उठा। नीली बिजली आकाश में नाचने लगी। झील चमक उठी। ऊर्जा वापस फैलने लगी। रक्षक फिर से शक्तिशाली हो गया। रक्षक बोला, लक्ष्मण, तुमने जंगल को बचाया। अब जंगल तुम्हें आशीर्वाद देता है। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां कभी भूख नहीं देखेंगी। जहां तुम कदम रखोगे वहां मिट्टी उपजाई होगी। रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन लक्ष्मण, अभी भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह मनुष्य जिसने झील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह फिर आएगा, और अगली बार और भी खतरनाक रूप में। लक्ष्मण चौंक गया। रक्षक बोला, अगला युद्ध जंगल और मनुष्य का नहीं, अच्छाई और बुराई का होगा। जब लक्ष्मण घर लौटा तो उसका परिवार खुशी से रो पड़ा। पर अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। भेरू सिंह लापता हो गया है। उसके घर में अजीब नीले निशान मिले हैं। लक्ष्मण समझ गया, तूफान अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया हमारे स्टोरी की दुनिया के चैनल पर, तो चैनल को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे स्टोरी की दुनिया पर ऐसे ही
कहानी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।